कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के दृष्टांतों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे मसीह के दृष्टांतों के विषय में। जी हाँ, यीशु मसीह ने बहुत सी बातें और ज़्यादातर बातें यदि हम कहें यीशु मसीह ने दृष्टांतों में की हैं। आखिर इस दृष्टांतों का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों की हैं? क्या कारण है और इस दृष्टांतों में क्या चीज़ छुपा हुआ है? सही में बहुत सी भेद की बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कही हैं, मगर वो उसको समझना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। जो उन दृष्टांतों को समझता है, जो उन दृष्टांतों को समझकर उन पे मानता है, उन पर चलता है, तो सच में उसका जीवन जो है वो सार्थक होता है। दृष्टांतों के प्रयोग के क्यों प्रयोग किया गया, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों बातें करी हैं,
जो यीशु मसीह के चेले थे वो भी इस बात को जानना चाहते थे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। यहाँ हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वे उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वे पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी हुई कि मैं दृष्टांतों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, और जो बातें प्राचीन काल से गुप्त रही हैं उनको मैं खोलूंगा। मगर किसके जरिए से? दृष्टांतों के जरिए से। और वो उनसे दृष्टांतों में ही बात करता था, बिना दृष्टांत के उनसे कोई भी बात नहीं करता था। कभी कदार हम समझते हैं कि ये दृष्टांत जो हैं, जो यीशु मसीह ने दिए हैं, आखिर ये क्या हैं? जब हम इसको बहुत आराम के साथ पढ़ते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ इसको समझते हैं, तब हम पाते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो है हम पर कैसे उतरती है। जी हाँ, दृष्टांतों को समझना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे ही दृष्टांतों में बातें नहीं कही हैं। उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। और भजन संहिता 58 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना मुंह जो हूँ नीति वचन कहने के लिए और गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए खोलूंगा। यीशु मसीह ने बहुत सी गुप्त बातें जो प्राचीन काल से छुपी हुई थी, जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से गुप्त रखी गई थी, यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को खोला है। और वो ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य क्या हैं, परमेश्वर की शिक्षाएं क्या हैं, और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। जब मैं और आप इन बातों को जान लेते हैं, जब मैं और आप इन बातों को पहचान लेते हैं, और ये सिर्फ जान लेना और पहचान लेना ही काफ़ी नहीं होता है, परंतु इन बातों को जो यीशु मसीह ने हम पर प्रकट की है या हम पर खोली है, परमेश्वर की वो गुण बातें जब यीशु मसीह ने हम पर खोली हैं, तो हमारा कार्य होता है, हमारा काम होता है कि हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करें और उन संदेशों के मुताबिक जो इन दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है उनको अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में बनी रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष को मैं और आप प्राप्त करने पाएं। हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पर सार्थक होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह के अनुग्रह में, यीशु मसीह की आत्मा में हमारा जीवन सार्थक होता चला जाए। और जब यीशु मसीह बादलों पर आए, जब वो स्वर्गदूतों की टोली के साथ आए, तब हम यीशु मसीह के साथ उसके राज के वारिस हो सकें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। रोमियो 16 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। या जो भी परमेश्वर ने भेद जो खोले हैं, जो कुछ भी उसके सुसमाचार के द्वारा खोला गया है, वो सिर्फ इसलिए खोला गया है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में वो बातें इसलिए प्रकट करी हैं ताकि हम उसको जानें। परमेश्वर के उन गुप्त भेदों को उसने दृष्टांतों के माध्यम से खोला है ताकि हम उसको सीखें और हम आज्ञा मानने वाले हो जाएं, हम विश्वासी हो जाएं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमें आज्ञा मानने वाला बनाता है। सनातन काल से जो बातें गुप्त रही हैं, यीशु मसीह ने उनको आकर अपने दृष्टांतों के माध्यम से खोला है ताकि हम उसको जानें, उसको परखें और परमेश्वर के हो जाएं और उन आज्ञाओं को मानें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। उस सुसमाचार पर विश्वास करें जो यीशु मसीह ने कहा है, जो यीशु मसीह ने सुनाया है, और इस सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले हो जाएं और उस सुसमाचार पर विश्वास रखें
जो यीशु मसीह ने सुनाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके की बात को करते हैं तो यीशु मसीह की आशीषें हमारे जीवन में उतरती हैं और हम ये हमारा जो सोच है, हमारा जीवन का जो बदलाव है, दिन प्रतिदिन बदलता चला जाता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर की बातों में आते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, हमारा जीवन बदलता चला जाता है, हमारी सोच बदलती जाती है और परमेश्वर एक समय पे हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर की सारी सामर्थ से भर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं चाहूँगा कुलसियों की पत्री और उसका पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कितनी अच्छी बात पौलुस कहता है कि परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से ठहराया। या परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो भेद पौलुस जो है प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह ने वही किया कि परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान और वो गुप्त भेद जो हैं उसने वो हम पर प्रकट किया है। और इसलिए यीशु मसीह ने वो दृष्टांतों में इसलिए कहा कि हम उसको अच्छे से समझ पाएं ताकि हम परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त कर लें। और जब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं जहां पर पौलुस की पत्री में ही कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने लिए मूर्खों को चुन लिया ताकि संसार के ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट कर सके। जी हाँ, परमेश्वर ने उन मूर्खों को चुन लिया है। चेले जितने भी थे वो सब अनपढ़ थे, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु परमेश्वर के उस ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण थे, परमेश्वर के उस ज्ञान से ऐसे भरे हुए थे कि जब वो परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए थे और वो लोगों के सामने बात करते थे, जब वो लोगों के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने, महायाजकों के सामने और उस व्यवस्थापक को के देने वालों के सामने, उन ज्ञान वालों के सामने खड़े होते थे, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये व्यक्ति अनपढ़ हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। सब उनके जो सवाल जवाब, उनका जो जवाब होता था उसको सुनकर सन्न रह जाते थे। उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता था, किसी भी प्रकार का तोड़ नहीं होता था, तो वो खिसिया कर क्या करते थे, उनको जेल खाने में डाल देते थे या उनको मार पीट के छोड़ देते थे। ऐसा उनके साथ सलूक होता था। यीशु मसीह भी जिस समय यीशु मसीह से लोग, ज्ञानी लोग बात करते थे तो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं था। वो सोचते थे कि अब हम इस बात का क्या जवाब दें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया, यदि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान को पा लेते हैं, तो फिर हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। किसी का ज्ञान, किसी भी समझदार का ज्ञान नहीं टिक सकता, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान में वो सामर्थ है, वो आपको उज्जवल बनाता है, वो आपको, आपका स्टैंडर्ड को, आपके स्तर को बढ़ाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लें, हम परमेश्वर के ज्ञान को ले लें, ताकि परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर लें। मैं आपके लिए एक और रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 26 पद में पौलुस कहता है, यहाँ लिखा है कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 26 पद में, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। जी हाँ, और 27वें पद में कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अनजातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर ने समय से और पीढ़ियों से जो गुप्त रहा है वो उसने प्रकट किया है, और यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का जो इकलौता बेटा है, जो यीशु मसीह है, वो हम में विद्यमान हो सके, वो हम में दिखाई दे सके, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ हमारे अंदर होने पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यीशु मसीह की उस सामर्थ को, उस महिमा को हम पा लें। उसने इसलिए दृष्टांतों का प्रयोग किया, परंतु यहां पर एक सवाल उठता है कि दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को
मैं और आप जानेंगे। और मत्ती 13 अध्याय को जब 10 पद से पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर उसके उद्देश्यों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, 10 से 11 पद पढ़ रहा हूँ। चेलों के पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है। चेलों ने कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में बात क्यों करता है? यीशु मसीह ने सिंपल सी एक बात कही कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि जो भेदों की समझ तुम्हें दी गई है ताकि तुम उस चीज को समझो, उस भेद को समझो, उनको नहीं दी गई है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यह है कि जो सही माने में उसके हैं वो ही सिर्फ उसके भेद को समझे, कोई और नहीं। क्योंकि और भी कोई जो उसका है ही नहीं, उसको उन भेदों को उसके ऊपर प्रकट करने से उससे क्या मिलेगा? उसका क्या बेनिफिट हुआ? जो भेद किसी के ऊपर खोला गया जो यीशु मसीह का है ही नहीं, चाहे वो आज अपने आप को मसीह ही क्यों नहीं कह रहा हो, अगर वो यीशु मसीह का नहीं है तो वो भेद उसके ऊपर नहीं खोलेगा। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें समझ दी गई है। ये भेद वही जान सकते हैं, इस दृष्टांतों के भेद के बारे में वही समझ सकते हैं जिसको समझ दी गई है, जिसको यीशु मसीह ने समझ दी है। और यदि ये समझ आपके पास है तो इसका मतलब आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, यीशु मसीह के अभिषिक्त किए गए लोग हैं, यीशु मसीह की आत्मा से अभिषेक किया गया है, यीशु मसीह के लहू से अभिषेक किया गया है। इसलिए आप इस भेद को समझ पाते हैं, इसलिए आप इस भेद को जान पाते हैं, इसलिए इस भेद की जानकारी सिर्फ आपको है, किसी और को नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप इस पे चलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा। जी हाँ, आज बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे पास इतना ज्ञान है, उतना ज्ञान है, ये बातें हैं, वो बातें हैं, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, यहाँ पर जो देने वाली बात है वो संसारिक बातें नहीं है, क्योंकि हम दृष्टांतों की बात कर रहे हैं और ये दृष्टांत जो हैं ये सांसारिक बातों की चर्चा नहीं करते हैं, ये आत्मिक बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। कहीं ये ना सोच लें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। यह ज्ञान की बात है और यह उस ज्ञान की बात है जो दृष्टांतों से प्राप्त होती है, जो उन भेदों को खोलती है, जो परमेश्वर के उस ज्ञान को प्रकट करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ज्ञान जो परमेश्वर का है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और जो कहता फिरता है मेरे पास यह है, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान, उससे वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के दृष्टांतों को, परमेश्वर के भेदों को नहीं समझता है, क्योंकि वो मसीह का है ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है 13वां पद, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते तो हैं परंतु उनको तब भी नहीं दिखाई देता, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए वो नहीं सुनते, वो सुन रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं है, परमेश्वर के जन नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो सुनते हैं और समझते हैं, उस बात को जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप एसेकेल 28 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है उस शैतान के बारे में कि तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो था, कोई भेद तुझसे नहीं छुपा था। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों से कोई भेद नहीं छुपाता। जब तक वो प्रधान जो सरदूत था जिसके अंदर कोई कुटिलता नहीं पाई गई, जो गिरा दिया गया, तब तक परमेश्वर के हर भेद उस पर प्रकट होते रहे। मगर यहां पर डैनियल से कंपेयरिंग की गई कि डैनियल भी उन सारे भेदों को जानता था, क्योंकि डैनियल जब भी गया, नबूकदनेस्सर राजा ने कोई सपना देखा, उसके भेद के बारे में जानना चाहता था, डैनियल गया, परमेश्वर के पास पहुंचा, उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे भेदों के खोलने वाले परमेश्वर, तू सारे भेदों को खोलता है, तू सारे भेदों को जानता है, अपना भेद मुझ पर प्रकट कर, इस भेद को मुझ पर प्रकट कर। और उस पर क्या गया, वो भेद उसके ऊपर प्रकट किया गया।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही भेद जो परमेश्वर के लोग हैं सिर्फ उन पे प्रकट होता है, और जब वो उन भेदों को जान लेते हैं तो परमेश्वर की आशीष जो है उनके ऊपर उतरती है। आज इस भेदों के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे परंतु तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं। जी हाँ, वो कानों से तो सुनेंगे परंतु समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं जब भी कई जगह प्रचार करने जाता हूँ, जब बोलने जाता हूँ, जब परमेश्वर के वचन से सुनाता हूँ, तो बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो टकटकी बांधे सुन रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे वो सुन रहे हों, परंतु वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। और क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं है, सिर्फ वो सुनना चाहते हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप सुन रहे हैं तो आप समझने की भी कोशिश कीजिए, और यह समझ तभी प्राप्त होगी जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों में अपना मन लगाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि वे आंखों से तो देखेंगे परंतु उन्हें कुछ ना सूझेगा। आप जानते हैं, लास्ट टाइम आपने देखा होगा आश्चर्य कर्म के बारे में सुनाया गया। उन्होंने परमेश्वर अपनी आंखों से बहुत से आश्चर्य कर्म देखे, बहुत से लोगों ने देखे, परंतु बहुत से लोगों के जीवन तो बदले, परंतु बहुत से लोगों के जीवन नहीं बदले। और जिनके जीवन नहीं बदले, उन्होंने आंखों से देखा परंतु उनको कुछ सूझा नहीं कि ये क्या हो रहा है। कोई कहने लगा कि ये शैतान की मदद से ये शैतान को निकालता है। कोई जादूगरी समझने लगा, कोई कुछ समझने लगा। जादूगरी की भी एक सीमा रेखा होती है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। परमेश्वर के महान कार्यों की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। उस सीमा रेखा को कोई भी फांद नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर जिससे जो कहा चाहे वो करवा सकता है। परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करवा सकता है। जो जादूगर हैं वो समुद्र के दो भाग नहीं कर सकते, वो नदियों के दो भाग नहीं कर सकते, वो पहाड़ को नहीं हटा सकते, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, वो सूर्य को अंधकार नहीं कर सकते, वो सूर्य को रोक नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जादूगर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कर सकता है। इसलिए बहुत से लोग उस चीज को देखते तो हैं परंतु समझ नहीं पाते। उनको कोई सोचता नहीं कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। उनके दिमाग में फिजूल की बातें आती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। आगे लिखा है 15वें पद में, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि बहुत से लोग जो हैं सिर्फ नाश होने के लिए पैदा होते हैं। इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नाश होने के लिए पैदा होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उन भेदों को समझें ताकि हम नाश ना हो, बल्कि समझ सकें कि हम परमेश्वर के हैं। यहाँ पर एक पद में और पढ़ाना चाहूँगा, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 27 पद में लिखा हुआ है। 20 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। और 27 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो अभिषेक हमारा किया गया है, जिस बात का हमारा अभिषेक हुआ है, वो चीज हमें सिखाती है। हमारा अभिषेक हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक इसलिए किया गया, और जो कुछ हमें बना हुआ है वो सब कुछ हमें सिखाता है, क्योंकि हम उसके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए सीखते हो, इसलिए तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक किया गया है।
अगर आप पर आपका अभिषेक किया गया तो आप सब कुछ जानते हो, और जब आप सब कुछ जानते हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। इन दृष्टांतों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस दृष्टांतों के अंदर जो गुप्त बातें खोली गई हैं उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये समझ जो है, दृष्टांतों की समझ सिर्फ उन्हीं को मिली गई है जिनका अभिषेक किया गया है। जो यीशु मसीह के लोग हैं वही इन बातों को जानते हैं, वरना और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इन बातों को मानते हैं और वो यीशु मसीह के हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनमें बना हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपें और इन दृष्टांतों को बहुत गहराई से सोचें। इनको जब हम इसके बारे में सीखते हैं तो ध्यान रहे कि हमारा मन इधर उधर ना भटके, हमारे विचार इधर उधर ना भटके, हम इन दृष्टांतों के बारे में अच्छे से सीख सकें, ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को समझ सकें। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, चाहते हैं तो हमारा अभिषेक कर प्यारे प्रभु, ताकि कोई भी बात हमसे ना छुपी रहे और हम सब कुछ जान सकें, तेरे भेदों को समझ सकें, तेरे भेदों को सीख सके प्यारे प्रभु, और उसके मुताबिक अपना जीवन चला सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजिए। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है और जो पता है, आप उसको नोट कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।